आज हम लोग क्लास 9 के इतिहास में हिटलर और उसका कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिटलर के बारे में और उनके कार्य के बारे में कि उसका कार्यशैली कैसी थी। बताया जाता है सबसे पहले कि हिटलर का जन्म कब हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को हुआ। 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनका परिवार उनका परिवार जो था कैसा था? साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। लेकिन साधारण परिवार में जन्म हुआ। देख, बचपन में वह चित्रकार बनना चाहते थे, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं। ध्यान रखिए, हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, ठीक है ना। वह बचपन में चित्रकार बनना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? नहीं हुआ। अंत में उन्होंने सेना में नौकरी कर ली, ठीक है ना। जब वह चित्रकार नहीं बने तो क्या अंत में उन्होंने इसमें नौकरी कर ली, उन्होंने सेना में नौकरी कर ली। या उनका सेना में क्या हो गया? नौकरी हो गया। किसका हो गया था? हिटलर का। उन्होंने सबसे पहले बचपन में क्या बनना चाह रहा था? चित्रकार। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। जब ऐसा संभव नहीं हुआ तो उन्होंने अंत में किस में ज्वाइनिंग कर लिया? सेना में ज्वाइनिंग कर लिया, ठीक है ना। जब सेना में ज्वाइनिंग कर ली तो उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चल। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला। उसमें सेना के रूप में कौन कार्य कर रहा था? हिटलर। कौन कार्य कर रहा था? हिटलर। कौन कार्य कर रहा था? हिटलर कार्य कर रहा था। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक चले, जिसमें हिटलर सेना के रूप में जर्मनी की तरफ से लड़ रहा
था। किसके तरफ से लड़ रहा था? जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। आगे क्या बताया जाता है, थोड़ा सा आगे ध्यान रखिए। हिटलर कहाँ से लड़ रहा था? हिटलर जर्मनी की तरफ से सेना में क्या कर रहा था? लड़ रहा था, ठीक है ना। परंतु उस समय हुआ क्या, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वह युद्ध करते समय बहुत सारे वीरता पुरस्कार प्राप्त किए, परंतु जर्मनी में युद्ध विराम पर मोहर लग गई और युद्ध रुक गया। युद्ध का हो गया, युद्ध जो है रुक गया, ठीक है ना। उससे हिटलर बहुत मन ले लड़ रहा था, उसमें उनको बहुत सारा वीरता पुरस्कार मिला, ठीक है ना। उनको अनेक नामों से बुलाया गया, जैसे वो एक नाम हम लोग बता रहे हैं, आयरन क्रॉस भी उसको प्राप्त हुआ, ठीक है ना। यही नहीं है, सही डालिए तो युद्ध के समाप्ति के बाद उसे आयरन क्रॉस भी प्राप्त हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद हिटलर ने जर्मन वर्ष की सदस्यता सदस्यता ग्रहण कर ले।
सदस्यता ग्रहण क्या कर ले, कर ले। आगे चलकर धीरे 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 वह नेता बन गया। आगे चलकर वह धीरे धीरे पुलिस के नौकरी से, सेना के नौकरी से आगे चलकर वो क्या बन गया, वह नेता बन गया। ठीक है ना। 1923 ईस्वी में उन्होंने वाइमर स्वतंत्रता वाइमर गणतंत्र के विद्रोह में असफल होने के कारण उनको बंदी बना लिया गया। उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। वह जेल में रहते समय अपनी आत्मकथा प्रसिद्ध मनी मीन कैंप की रचना की। उसके बाद बताया गया है आप लोग को कि 1924 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद उसने नए सिरे से पार्टी का गठन किया। उनके पार्टी का चीफ
स्वास्तिक के रूप में ग्रहण किया, परंतु 1925 ईस्वी में उन्होंने लोकार्नो समझौता से विश्व समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुए। हिटलर ने 1924 ईस्वी में उसकी पार्टी चुनाव लड़ी और हिटलर ने 1924 में उसकी पार्टी चुनाव लड़ी और 32 सीटें जीत पाई। उसके बाद 1928 ईस्वी में जब उनकी पार्टी चुनाव लड़ी तो सिर्फ 12 सीटों पर मट गए, लेकिन हिटलर ने हार नहीं मानी। हिटलर ने हार नहीं मानी और 1929 के आर्थिक मंदी में फिर से नवजीवन मिला और 1930 में उनके पार्टी ने 207 सीटें जीत ली। उस समय हिटलर
हिटलर दिन दुगुना रात चौगुना दिन दुगुना रात चौगुना चारों तरफ फैलने लगे। ओके, फिर 1932 में हिटलर के पार्टी चुनाव में 230 सीटें लाकर भी केंद्र में सरकार नहीं बना पाई। उस समय कब 1932 में हिटलर के पार्टी जो 200 कितना सीटें लाने का 230 सीट लाई, फिर भी उस समय उसका सरकार का हुआ था, नहीं बना था। उस समय फिर भी उसका सरकार का हुआ था, नहीं बना था। अंत में वहां के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी में हिटलर को जर्मनी का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। तब हिटलर ने जर्मनी का प्रधानमंत्री बन सका। हिटलर के बारे में आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हिटलर के बारे में हम आप लोगों को बाद में बता देंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।